देखिए, जब कोई आदमी नींद से जागता है और आधी अधूरी जानकारी रख कर बात लिखता है, तो फिर उसका कमोबेश यही जवाब बनता है। उन्होंने लिखा है जी 2025 के अंदर कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर बन गया और भाजपा का जो मेयर बन गया। वो ये भूल गए 2026 के अंदर इस बात का जवाब दे रहे हैं। 1 साल पूरे क्या वो सोते रहे? फिर अगर जागे भी थे नींद से तो फिर पूरी तरह जागते। 2024 को भी देख लेते, जब 2024 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का मेयर बनाया था। मेयर बनने के बाद जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, तो इनके 2 पार्षद भाग गए और भाजपा ज्वाइन कर ली। और भाजपा ज्वाइन करने के बाद जब चुनाव हो गया, कांग्रेस सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हार गई, उसके बाद वो साथी दोनों वापस आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं और ये भी उनका स्वागत करते हैं। तो पूरा वो नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इनका मेयर बना दिया और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को हरा दिया। तो तब भी क्या स्थिति थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा का। तो तब मैं इनसे पूछूं कौन सी कुश्ती लड़ रहे थे? तो जब कोई व्यक्ति आधी अधूरी जानकारी के साथ बात करता है तो फिर वो अपना नुकसान ही करता है। अब रही बात, ये कहते हैं कि जी ये देश देख रहा है, भाजपा की बी टीम। अरे शर्म करो, ये कांग्रेस पार्टी 1885 से बनी हुई पार्टी है और 141 साल हो गए इस पार्टी को। और भाजपा जैसी बहुत पार्टियों के साथ इसने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भाजपा तो बहुत छोटी बात है। और देश आज़ाद कराने का काम किया, देश बनाने का काम किया। आज ये नए नए 10 साल पुरानी पार्टी आज हमें आके शिक्षा दे रही है कि भाजपा से कैसे लड़ना है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हिमाचल में तुम्हारा क्या था जहां तुमने चुनाव लड़ा? हरियाणा में तुम्हारा कहाँ था, क्या था जो तुमने चुनाव लड़ा वहां पर? केरला में तुम चुनाव लड़ते हो, बिहार में चुनाव लड़ते हो, 94 सीटों पर जमानत तुम्हारी जब्त हो जाती है, एक भी सीट तुम जीत नहीं पाते। गुजरात में जाके चुनाव लड़ते हो, हर गोवा में चुनाव लड़ते हो। हर जगह तुम वोट काटने के लिए, कांग्रेस की वोट काट कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हो। तो भाजपा की मदद कौन कर रहा है? फिर एक सवाल और पैदा होता है कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ? दिल्ली के अंदर जब आपकी मेजॉरिटी भी थी कॉरपोरेशन के अंदर, कौन तब भी आप मेयर का चुनाव नहीं लड़े, भाग गए पीठ दिखाकर। यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमने कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अलायंस से कौन भागा? आम आदमी पार्टी। लोकसभा के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया कि अब हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। हमने फिर भी उसको एडजस्टमेंट का नाम, अंडरस्टैंडिंग का नाम देकर कहा कि कल हमारी जो मीटिंग हुई, हमने उसके अंदर जो जिसमें सांसद महोदय और सारे हमारे पार्षद मौजूद थे, हमने तो यही बोला कि हम किसी भी उस दल का समर्थन करने को या साथ आने के लिए तैयार हैं जो भाजपा को हराने के लिए एक नियत और एक नीति रखता है, और हम उस व्यक्ति को समर्थन या उस दल को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि एकदम से भाग गए? एक तरफ तो हम समर्थन दे रहे हैं कि हम चुनाव के अंदर तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। देखिए, गठबंधन मैंने पहले भी कहा नहीं था। हमने कहा है कि 2026 के अंदर हम चुनाव जो है, नगर निगम का आम चुनाव है, वो हम अलग लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी 35 के 35 वार्डों पे लड़ेगी। हाँ, एक सीट एडजस्टमेंट हो सकती थी मेयर चुनाव को लेकर, जिसमें एक पार्टी एक मेयर का चुनाव लड़ लेती और एक पार्टी सीनियर डिप्टी मेयर का लड़ लेती। पर जब कोई आदमी के अंदर वो कन्विक्शन ही ना लड़ाई लड़ने की, जो पीठ दिखाकर भागना चाह रहा है, अब ये बताएंगे कि अब किस लिए ये ऐसा इन्होंने किया? क्या भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए? क्या इनको लग रहा है कि इनका जो कुनबा है वो इकट्ठा नहीं रहेगा? क्या इनको ये डर है कि 4-5 उम्मीदवार मेयर के बन गए, शायद पार्टी टूट ना जाए? तो ये इनको सवाल का जवाब देना है। हम तो तैयार खड़े हैं। कांग्रेस तो आज भी वहीं खड़ी है जहां कल खड़ी थी। हमने तो कल भी ऐलान किया था, हम किसी भी दल, गठबंधन या राजनीतिक हस्ती का समर्थन करने को तैयार हैं जो भाजपा के साथ लड़ाई लेने को, भाजपा को हराने के लिए। क्योंकि भाजपा ने चंडीगढ़ के नुकसान किया, चंडीगढ़ की रैंकिंग गिरी, चंडीगढ़ में एक के बाद एक भाजपा की वजह से ऐसे कई काम हुए जिससे लोग परेशान हुए। तो इसलिए हम उस स्थिति में करने के, लोगों के बेहतरी के लिए तैयार थे। अकेले हमने 2021 में भी अकेले चुनाव लड़ा था और 2026 में भी। हमारे पास कैडर है, हमारे 35 वार्डों के अंदर सक्षम उम्मीदवार हैं। हम उनको कैसे एडजस्ट करते हैं? दूसरी बात ये है कि हम सारे देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और जो जनरल चुनाव है ये तो एक सीट एडजस्टमेंट थी, क्योंकि हम भाजपा को एक बड़ी उसके क्या कहते हैं, एक नकारात्मक शक्ति के रूप में, एक बड़ी ईवल के रूप में देखते हैं, और दे आर अ लेसर ईवल कंपेयर्ड टू बीजेपी। इसलिए हम इनके साथ, वो कहते हैं ना, समटाइम्स इन द पॉलिटिक्स यू हैव टू शेक हैंड्स विद द लेसर ईवल। तो बात तो हमेशा से, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि कांग्रेस अपना इंडिपेंडेंटली लड़के अपना मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाए, जिसके लिए हमारा दल पूरी तरह से प्रयासरत है। और हमारा जो संगठन है, हमारा
जो नीचे कैडर है वो पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। अब ऐसे है कि आम आदमी पार्टी का मैं क्या बताऊं, मेरे को कहते हो कहना चाहिए, वो खुद उनका जो यहाँ का लोकल यूनिट है वो असमंजस में है, उनको खुद नहीं पता वहां बैठे क्या बयान दे देते हैं या क्या बोल देते हैं। तो इसलिए एक तरफ तो उनके लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं या हमारे से बात कर रहे थे कि जी हमें इकट्ठे होकर लड़ना है, हम आप हमारी समर्थन कीजिए। उनके जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव उम्मीदवार है वो हमसे आगे बात कर रहे हैं कि जी मेरा समर्थन करो, मेरा समर्थन करो। दूसरी तरफ जरनैल सिंह जी वहाँ सोए हुए जाग जाते हैं और वो ट्वीट कर देते हैं। अब खैर क्या कहते हैं, असमंजस की और की स्थिति में है उनकी पार्टी, और ये उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। खैर मैं फिर एक बात दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज भी अपने स्टैंड पे कायम है। हम भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। उस लड़ाई में हमें चाहे अकेले लड़ना पड़े, चाहे हमें किसी का साथ मिले, हम वो लड़ाई लड़ कर रहे हैं। मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ, सभी चैनल में कह रहा हूँ, कोई गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी खुद इंडिया अलायंस के गठबंधन से बाहर हुई है। उसके बाद एक लोकल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग या सीट एडजस्टमेंट कही जा सकती है, वो भी तभी होती है कि जब दोनों पार्टियां राजी हों। जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड तो फिर उनकी मर्जी है। हम तो भाजपा के खिलाफ लड़ाई में ना सिर्फ इंटरेस्टेड हैं बल्कि हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धता है भाजपा को हराने के लिए। पर अगर कोई सामने वाला भागना चाहता है या पीठ दिखाना चाहता है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? ये तो उनकी दल के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। पर 2026 के अंदर कोई गठबंधन किसी तरह का किसी के साथ नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम सक्षम है मैक्सिमम सीटें जीतकर अपना मेयर बनाने। देखिए, हमारे को लोगों ने मैंडेट नहीं दिया था 2021 में, हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट था, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में था कि वो मेयर बनाते। अब हम तो मेयर बनवाना चाहते हैं भाजपा के खिलाफ, पर अगर सामने वाला नहीं बनाना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? आप सोए हुए को तो जगा सकते हो, जो सोने का नाटक करे उसके साथ आप क्या करेंगे? तो इसलिए वो नाटक कर रहे हैं। अगर वो अभी भी सिंसियर हैं या उनके अंदर कोई सिंसियरिटी बाकी है तो इसको सिंसियरली इस चुनाव को लड़ें। पीठ दिखाकर भागने से कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है। और आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी की सच्चाई सारी दुनिया जान जाएगी।